होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रहे हैं, मतलब कि वीडियो जो आप लोगों को हमेशा मैथ बनाने में यूज होता होगा और कुछ बच्चे को बहुत कम ये चीज़ समझ में आता है कि ये ऐसे कैसे होता है। तो चलिए उसी को निवारण के लिए आज हम ये वीडियो को लाए हैं और आप लोग धैर्य रखिए और बहुत बढ़िया से आपको हमें बताएंगे। आज के बाद अगर भूल गए आप ना तो फिर भूलिएगा हमको, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लास्ट तक बने रहें ताकि हर एक पॉइंट आपको हम समझा सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हल्का से, एकदम छोटी छोटी पॉइंट से पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे बड़ा पॉइंट को भी खत्म कर देंगे। तो चलिए ये पहला वीडियो है ABCD वाला, जो ABCD में बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। तो वही ABCD के जोड़ घटाओ गुना भाग हम आप लोग बताने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो में सिर्फ आपको हम जोड़ घटाओ ही बताएंगे, ठीक है। तो आइए समझिएगा ध्यान से, सिर्फ आपको समझना है। सबसे पहले दिया गया है A और A, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक बात समझ लेना होगा। एक बात आपको क्या समझना है कि A के आगे भी एक होता है और नीचे भी एक होता है, और कहे तो आगे घात भी एक होता है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। और अगर बोले बेस की बात तो इसमें बेस की संख्या बेस A है, क्या है? A है। A के भी बोल सकते हैं कि बेस A के है, लेकिन घात की बात करें तो एक है। अगर देखिए ये एक पॉइंट है कि अगर घात समान रहेगा तभी हम जोड़ियां घटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि घात अगर समान रहेगा तो हम जोड़ियां घटा सकते हैं। घात का मतलब पावर, यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये अगर समान रहेगा तो आप जोड़ियां घटा सकते हैं, लेकिन गुना भागा होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जो बहुत ही बढ़िया से आपको बताएंगे। चलिए तो हमने बताया कि इसके आगे रहता है एक, माथा पे एक रहता है और एक नीचे की ओर रहता है, समझ गए हैं। तो जितने भी ABCD के अक्षर हैं सबके नीचे एक रहता है, समझ में आया? नीचे रहता है, आगे रहता है और घात के रूप में रहता है। समझ में आ गया ना? तो चलिए इसी का यूज करने वाले हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक, इसके आगे भी एक है। बड़ा काम नहीं है अभी, बड़ा काम भागा में आएगा। तो चलिए समझते हैं। अब एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, आप देख रहे हैं कि जाति समान है, दोनों में A ही है। तो अगर एक ही जाति आ जाएगा A + A या फिर B + B या फिर कुछ भी ABCD के अक्षर एक ही आवे ना तो आपको जोड़ देना है। और अलग अलग डिसमैच हो जाए तो आपको नहीं जोड़ना है, वो जुड़ ही नहीं सकता है। चलिए उसका वीडियो फिर से हम बनाएंगे, अलग लास्ट में आपको देंगे हम कैसे कैसे क्या होगा, उसका ही वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं, आइए ध्यान से। तो ये वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि कैसे जोड़ते और घटाते हैं, सिर्फ तरीका बताएंगे। आइए तो यहाँ पास एक है, यहाँ पास भी एक है, तो हम 2 कर देंगे और A का A लिख देंगे। क्योंकि जैसे मान लिया जाए कोई पेरेंट्स यानी माता पिता के एक बच्चा होता है तो उसका बच्चा जो है से अलग थोड़ी जाति का थोड़ी हो जाता है, वही जाति का हो जाता है। तो वही जाति ए दोनों का था तो A जाति में लिख देंगे हम लोग, है ना। मतलब कि 2 जोड़ेंगे तभी जब जाति एक ही रहेगा, ए रहे, BB रहे, CC रहे, DD रहे, मतलब एक ही रहेगा तो जोड़ देंगे और नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। आइए कहाँ नहीं जोड़ेंगे? तो अगर मान ला जाए X मिल जाए Y मिल जाए तो इसको हम कभी जोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? मतलब अलग अलग रहे तो आप जोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? आइए उसके बाद में इसको हल करते हैं। इसके आगे 2, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 3, 3 हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे, यहाँ पास 2, इसके पास 1 और यहाँ पास भी 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, A का A। समझ रहे हैं ना? जैसे जाति जो रहेगा वही दर्शाना है आपको, समझ रहे हैं ना? चलिए उसके बाद में 2 भी और यहाँ 1 भी, 2 1 3 भी। चलिए तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, पूरा आसान है, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आप छिटपट बना देते हैं और जो बीच में छूटेगा वो आपको जवाब देना है कि 5 का क्या आंसर होने वाला है और 6 का आंसर क्या होने वाला है, 7 का आंसर क्या होने वाला है। 8 को देखिए बनाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा 7 और Y का Y। समझ में आ रहा है? अगर ABCD का अक्षर चेंज हो गया तो आप जोड़ नहीं सकते हैं, समझ गए? तो चलिए उसके बाद में है 8 को बना दिए ना, और 10 भी वही टाइप का है, यानी कि सब वही टाइप का है, लेकिन देखिए एक और अलग टाइप का दे दिए हैं। यहाँ पास 2AB और +AB। अब देखिए यहाँ पास भी AB दोनों तो एक ही जाति के हैं ना, एक ही जाति के, इसलिए AB जोड़ेंगे तो 2 1 3 AB का AB। समझ रहे हैं ना? चलिए उसके बाद में ये भी यहाँ भी, ये भी यहाँ भी, ये भी, ये भी, तो 1 2 3 3 AB। समझ रहे हैं ना? यही है। तो उसके बाद में x x x सब x है तो ये भी जोड़ देंगे, जितना x आ जाए 1 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6x।
ठीक है, समझ गया ना। तो चलिए जोड़ आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग चलते हैं घटाव की ओर। समझ रहे हैं ना। आइए, तो उसमें भी यही कंडीशन है, यहाँ खाली हम जोड़ें और यहाँ आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। सब जगह एक ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ बस देखिए, तो एक में से एक जाएगा तो आप जानते हैं कि 0 होता है ना। ये तभी घटेगा भी तभी जब दोनों का जाती है ना, वो दोनों समान रहेगा। ठीक है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तभी घटा रहा है ना। तो एक में से एक गया तो 0 और ए का ए लिख देना है। अब आप बताइए कि 0 में अगर गुना करते हैं कोई संख्या से या कोई अंक से, कोई अक्षर से, तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, 0 बन जाता है। सबको पता होता है कि 0 में अगर हम करते हैं कोई संख्या से या कोई अंक से या अक्षर से, तो वो 0 हो जाता है, सबको पता होता है। आइए उसके बाद में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया था 1 और 1 का ये लिख देंगे। ठीक है, आ रहा ना, समझ में आना चाहिए, आ जाओ। उसके बाद में देख लो, यहाँ एक तो प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे, इसको गौर से देखना है आपको। देखिए आप इस तरीके के सीखे होंगे जोड़, अगर नहीं सीखे हैं तो मेरे लास्ट वीडियो नहीं बल्कि शुरू वाला वीडियो जो है उसको देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही बढ़िया से। लेकिन फिर भी आइए यहाँ समझाते हैं आपको। देखिए ये एक जो है से 2 यहाँ पास प्लस में और 1 था माइनस में, फिर 1 था माइनस में, तो इसको हल करना बहुत आसान है। जो आपको एक ही जाति के चिन्ह में दिख रहा है उसको आप जोड़ दीजिए पहले। तो +2 का +2 और -1 -2। अब 2 में से 2 जाएगा था 0 बचेगा। ठीक है, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, बोल करके भी नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो प्लस और नहीं तो माइनस। ठीक, चलिए तो यहाँ पास देख लीजिए क्या आंसर होने वाला है, तो 0 और ए है तो ए, यानी कि पूर्ण रूप में अगर एक आंसर चाहें तो डायरेक्ट 0 दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आइए तो उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ 4ab और यहाँ 1ab, तो 4ab में से 1ab घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3ab हो जाएगा, होगा ना, होना चाहिए। आ जाओ, उसके बाद में यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। 4 में से 6 नहीं जाता है, नहीं ना, तो 6 में से 4 जाएगा ना। चलिए तो जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह होगा। तो 6 यहाँ बड़ा है, 4 छोटा है, तो बड़ा का चिन्ह होता है। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। समझ गए। तो -2, तो -2 आपको दे ही देना है, और x है तो x दे दीजिए। समझ रहे हैं ना। ठीक है, आइए उसके बाद में देखिए, तो यहाँ भी वही कंडीशन है जो ऊपर वाला कंडीशन था, 4 ही और 6 है, खाली y हो गया, तो क्या दिक्कत है, वही लगा देंगे। ठीक है, ये लेकिन ये वाला कंडीशन अलग है थोड़ा सा। देखिए ये दोनों एक ही चिन्ह में है, तो अगर हम बताएं पहले ही आपको कि एक ही चिन्ह में आपको मिले अगर, तो आपको जुड़ना है हर हाल में। ठीक है, तो ए यहाँ भी तो ये लिख देना है, और 8 और 6 14, लेकिन माइनस में ना, क्योंकि माइनस गुना करने पर नहीं होता बल्कि जोड़ने पर माइनस ही होता है। ठीक है, चलिए अब -4 है और +4 ए, तो यहाँ पास घटेगा, क्या है कि -4 और प्लस घटेगा ना। हाँ, तो 4 में से 1 गया तब -3। चलिए और विशेष जो है आगे दिया हुआ है उससे आप हल करेंगे, लेकिन एक और हल कर देते हैं लास्ट वाला। देख लो, -u + u काट भी सकते हैं आप, एक ही संख्या अगर मिले आपको माइनस प्लस में तो उसको उड़ा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास तो 2u है ना, तो 2u आंसर। ठीक है, तो बस इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आगे लाते हैं अगले वीडियो में कि हम चेंज अंक कर करके कैसे करेंगे उसको। मान लीजिए यहाँ y है, यहाँ x रहेगा, माने अलग अलग रहने के बावजूद भी हम कैसे उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। 1 2 3 पद रहेगा। चलिए तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब